नमस्कार, मैं डॉक्टर चंद्रकांता माथुर। आज आपके साथ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट एक महत्वपूर्ण अधिनियम है जिसके शुरुआत 1927 के एक्ट से होती है। प्रारंभ में वनों से संबंधित जो कुछ अधिकार थे, वन में रहने वाले लोगों के भी अपने अधिकार थे, लेकिन उन अधिकारों का वह इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। लाखों लोग भारत के असंख्य वनों में निवास करते हैं और करते थे। वहीं पर उनका घर होता था, उनका पूरा जीवन जीविका उन वनों से ही जुड़ी होती थी, लेकिन उनको कोई अधिकार नहीं था। मात्र कुछ सरकारी अधिकारी उनका उपयोग और दुरुपयोग वह सरकारी कर्मचारी ही कर लेते थे। इस अधिनियम के अंतर्गत वनवासियों को वह अधिकारों की मान्यता दी जाती है, जिससे कि वह जो अधिकारी हैं वो उनके प्रति जवाबदेह बन सके। अर्थात उन अधिकारियों से वह वन से संबंधित और वनवासियों के जीवन से संबंधित जो निर्णय लेते हैं वह उनके प्रति जवाबदेह हो सके। यदि हम बात करें कि आखिर इस कानून की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, यदि हम बात करें कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, इस एक्ट के अंतर्गत खाली वन नहीं है, खाली जंगल नहीं है। इसका वास्तविक वन अधिनियम के अंतर्गत क्षेत्रों को अक्सर सरकारी वन के रूप में घोषित किया जाता है। व्यक्तिगत भूमि नहीं है, वहां पर जो भूमि है वो सरकारी भूमि होती है, और वहां पर जो जंगल है, वहां पर जो वन है वो सरकारी वन रहते हैं, और जिसके संरक्षण करने का पूरा दायित्व सरकार का होता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए इस अधिनियम का निर्माण किया गया कि सरकारी भूमि पर जो वन है वहां पर जो निवास करने वाले जो वनवासी हैं उनके क्या अधिकार रहेंगे। ऐसे बहुत सारे प्रदेश हैं जहां पर जंगल देखा जाता है और वहां पर अविकसित लोग और अपना जीवन यापन करते हैं, गरीब होते हैं, गरीबी रेखा से नीचे होते हैं। उनका जीवन पूर्णतः जंगलों में से ही शुरू होता है, जंगलों पर ही खत्म हो जाता है, और वह निरंतर उसी में कार्यरत रहते हैं। यदि हम ये कहें कि वनों को संरक्षण देने हेतु जो सरकारी कदम उठाए जाते हैं या उन्हें संरक्षण प्रदान करने हेतु जो कार्य किए जा रहे हैं वो पूर्ण तरीके से सार्थक नहीं हो पाते। जो लोग जंगलों में वास कर रहे हैं, वहीं से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपने जीवन को सुचारू रूप से चला रहे हैं, वह प्रदेश भी पूर्ण रूप से इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंतर्गत आते हैं, जहां पर उन जंगलों में रहने वाले लोगों के वास्तव में अधिकार क्या है। भारतीय संविधान भारत में रहने वाले किसी भी भाग, जंगल या कहीं पर भी रहने वाले नागरिक को सुरक्षा देने, उसके विकास हेतु कार्य करने के लिए कटिबद्ध है। भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वह उसके प्रति हर प्रकार के अधिकारों की पूर्ति और उसे संरक्षण देने के लिए कटिबद्ध है। अतः इसी के तहत जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, वह इंडियन फॉरेस्ट एक्ट यह व्यवस्था करता है कि वहां के नागरिकों के वास्तव में क्या क्या अधिकार हैं, वह किस तरीके से संरक्षित हो सकते हैं, और उन्हें क्या क्या विशेष अधिकार हैं जिन्हें हम कह सकते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब, अर्थात वह जनजातियां जो अविकसित है और वह अपने जीवन को पूर्ण रूप से विकसित रूप में संचालित नहीं कर रही हैं, असंख्य प्रकार की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाती हैं और अपना जीवन यापन अत्यंत निम्न तरीके से व्यतीत कर रही हैं। उनके विकास हेतु लिए जाने वाले निर्णय भारत सरकार के उन तक पहुंच सकें, इस अधिनियम के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि जनजातीय लोगों के, वनवासी लोगों के क्या क्या अधिकार हैं।
जब संविधान का निर्माण हुआ तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस संदर्भ में भी जहां पर अनुसूची 5 और अनुसूची 6 के अंतर्गत जनजातीय लोगों के लिए व्यवस्था की, उसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय वन नीति 1988 को मान्यता मिली, जिसके अंतर्गत सहयोग की आवश्यकता का आह्वान किया गया और अन्य पारंपरिक वन निवासी जो वहां पर लगातार लंबे समय से रह रहे हैं, उनको उनके अधिकारों को मान्यता दिए जाने की व्यवस्था थी। और वहां पर रहने वाले जो लोग हैं उनको आजीविका का अधिकार देता है, पर्यावरण को सुरक्षित करने और उसको संतुलित करने और उसे लागू करने की व्यवस्था भी करता है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 2006 में मुख्य रूप से 2 बातों पर ज्यादा जोर दिया गया है। पहला कि वनवासी कौन है, ये निश्चित करना होगा कि किसको हम वनवासी कहेंगे, जंगलों में वास करने वाले कौन होंगे, जनजाति होने के बावजूद भी वह वनवासी कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे, और किन्हें यह अधिकार प्राप्त। तो सभी को 2 शर्तों को पूरा करना होगा। वह 2 शर्तें क्या रहेंगी? पहला कि वह मुख्य रूप से जंगलों में वास करने वाले होने चाहिए और जंगल की भूमि पर निवास करने वाला होना चाहिए। दूसरा, उनकी जो आजीविका है वो वनों से या वन की भूमि पर ही निर्भर होनी चाहिए, अर्थात उनका जीवन यापन, उनकी जरूरतें वन से ही पूरी होती है और इस चीज को उन्हें साबित करना होगा। वह लंबे समय से अर्थात कम से कम 75 वर्षों से उस वन्य जीवन में ही निवास कर रहे हैं और उनका कोई भी आधुनिक रूप से या कोई अन्य जीविका का साधन नहीं है, और बाद में वो इस परिस्थिति विस्थापित हो गए हैं। इस अधिनियम के तहत वनवासियों को किस प्रकार के अधिकार दिए गए, इसको यदि हम देखें तो उसको मुख्य रूप से 3 रूप से रखा गया है। पहला, जमीन का अधिकार। 13 दिसंबर 2005 से पहले किसी को भी किसी भी भूमि का कोई अधिकार नहीं था। किसी भी खेती पर वह उनका अधिकार नहीं था, वह कोई खेती नहीं कर रहे थे, वे कभी खेती कर रहे थे कभी नहीं कर रहे थे। जो लोग खेती कर रहे थे लेकिन उनके पास दस्तावेज नहीं थे, लेकिन जिनकी भूमि अवैध रूप से वन विभाग द्वारा ले ली गई है या जिनकी भूमि वन और राजस्व विभाग के मध्य विवाद का विषय बनी हुई है, उन जमीनों का दावा वह कर सकते हैं। इसको इस रूप में देख सकते हैं कि जो व्यक्ति वहां पर खेती कर रहा है, वन जीवन में रह रहा है, 75 वर्षों से रह रहा है, अर्थात वही वहां की जमीन का पूर्ण अधिकारी रहेगा और वह पूर्ण अधिकारी होते हुए वह उस जमीन को वह किसी और को हस्तांतरित नहीं कर सकता जो व्यक्ति वहां नहीं रहता। अधिकारों का प्रयोग देखा जाए तो ऐसा कह सकते हैं कि वहीं के जनजातीय लोगों को वह अधिकार है कि वहां की जंगल की जड़ी बूटियां, औषधि, पौधे या उत्पादन करने वाली चीजों का उत्पादन वह परंपरागत रूप से एकत्रित होकर करते हैं। इस तरीके से कई रूप में सामुदायिक रूप से उनको अधिकार है कि वह जंगल के संसाधनों का अपने जीवन यापन के लिए इस्तेमाल कर। वनवासियों को ये अधिकार है कि वह अपने समुदायों और अपने पारंपरिक क्षेत्रों का विकास कर सकें और अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकें और कृषि योग्य भूमि पर कृषि कर सके और निरंतर अपने जीवन को बेहतर बना सके। हालांकि वन हम सभी के हैं, लेकिन आज तक वन विभाग के अलावा इस पर किसी प्रकार की कोई गतिविधि करने या फिर वहां पर होने वाले आपराधिक क्रियान्वयन को रोकने का अधिकार सिर्फ सरकारी महकमे और उनके अधिकारियों को था। लेकिन इस अधिकार के अंतर्गत पहली बार यह कानून समुदाय को जंगल
की रक्षा और प्रबंध करने का अधिकार देता है। सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण के लिए एक अधिकार और शक्ति प्रदान करता है। यह उन हजारों ग्रामीणों समुदायों के लिए महत्वपूर्ण है जो इनकी रक्षा कर रहे हैं। वन माफियाओं, उद्योगों और भूमि पर कब्जा करने वालों से जो खतरा उत्पन्न होता है उसके खिलाफ वन और वन जीवों की रक्षा करने के लिए और उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक सामूहिक अधिकार ये प्रदान करता है। यह अधिनियम, यह कानून यदि कहें तो एक तरीके से पारदर्शी चरणों में चलता है, जिसके अंतर्गत ग्राम सभा और ग्राम पंचायतें इस पर अपनी भूमिका निभाती हैं। सबसे पहले यदि हम कहें तो ग्राम सभा एक तरीके की सिफारिश करती है, अर्थात कितने समय से भूमि की खेती की जा रही है, कितने समय तक भूमि पर खेती की जा सकती है, जो मामूली वन उपज एकत्रित की जाती है इत्यादि। ग्राम सभा इस भूमिका को निभाती है क्योंकि ये एक सार्वजनिक न्याय है जहां सभी लोग सामूहिक रूप से अपना योगदान देते हैं, सभी लोग सामूहिक रूप से पारदर्शी और लोकतांत्रिक रूप से अपना योगदान देते हैं। ग्राम सभा की सिफारिशों पर ही तालुका और जिला स्तरों पर स्क्रीनिंग समिति बनाई जाती है। जिला स्तरीय समिति अंतिम निर्णय लेती है, अर्थात इन समितियों में 6 सदस्य होते हैं, 3 सरकारी अधिकारी होते हैं और 3 निर्वाचित अधिकारी होते हैं। इस अधिकार के अंतर्गत ये मान्यता भी दी गई है कि वह भूमि का स्थानांतरण नहीं कर सकते और वह भूमि को बेच नहीं सकते और वहां पे निवास ना करने वाला व्यक्ति उस भूमि को खरीद नहीं सकता। अतः इस अधिकार के अंतर्गत जनजातीय लोग, वनवासी लोगों को एक तरीके से सुरक्षात्मक पट्टी और सुरक्षात्मक घेरा प्रदान करने की कोशिश की गई है, जिससे कि जंगलों में निवास करने वाले लोग और अविकसित लोग अपनी जीविका को पूर्ण रूप से चला सके और अपने जीवन यापन को पूर्ण रूप से कर सके। सरकार इस बात को सुनिश्चित करती है कि इस कानून के अंतर्गत हर भारत का नागरिक जो जंगलों में वास करता है या फिर खेती बाड़ी करता है, वह जंगलों से संबंधित और अपने स्थान से संबंधित हर प्रकार के अधिकारों का उपयोग कर सके और उनके अधिकारों का दुरुपयोग ना किया जा सके। अर्थात लोकल स्तर पर जो व्यवस्था जिला समिति, ग्राम समिति, पंचायत समिति सरीकी जो व्यवस्थाएं हैं वह की जाती हैं, जिसके अंतर्गत वहां के रहने वाले लोग अपने जीवन यापन और अपनी जीवन से संबंधित व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सके और एक सामान्य नागरिक होने के नाते जो सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं और सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली परियोजनाएं और योजनाओं का सीधा सीधा उपयोग और लाभ उन लोगों को, वनवासियों को मिल सके। यह कानून एक तरीके से वनवासियों को संरक्षण, एक बेहतर जीवन और वहां से जुड़े हुए विकास को जोड़ते हुए एक ऐसी स्थिति प्रदान करता है जिससे वनवासी अपने जीवन यापन को बेहतर तरीके से चला सके। हम फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।